लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए। पहले लोग ऐसा कहते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उसकी डेथ हुई जी। है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। तो हमें ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना है और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। जो समाज में बहुत सी गैर मान्यता है, उसके ऊपर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समाज में ऐसा है कि हम जो शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट लाइक होते हैं, यानी कि परिवार में से ही एक किडनी, एक दो किडनी। दो में से एक किडनी देते हैं। शरीर खंडित हो ही गया तो क्या ऐसे भाइयों या बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? ये भ्रांतियों में से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। लोग ऐसा मानते हैं कि हम धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। रूपा जी, कोई भी धर्मों में ऐसा नहीं नहीं कहा लिखा गया है। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। हुआ था। और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं तो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, कीमती है। हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम में काम आए। लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स इससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं हैं, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके अंगों का दान करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों लाखों की लोग। मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको वही। नया जीवन मिलेगा। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी आपको मिले, तभी उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है।